हाँ जी बच्चों, तो आज का हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट में दो आते हैं, एक इंटरनल इन्वायरमेंट एंड सेकंड वन इज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट होता है जो बिजनेस के अंदर कंट्रोल में होता है, जो अंदर ही होता है, लाइक बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम, प्रोडक्शन मेथड एंड प्रोडक्शन कैपेसिटी। ये जो होता है बिजनेस के अंदर ही होता है और बिजनेस के कंट्रोल में होता है कहीं ना कहीं ये। तो इसीलिए इसको हम कंप्लीटली बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर नहीं लेते। जो मेन जो हमारा होता है दैट इज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, माइक्रो इन्वायरमेंट एंड मैक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो इन्वायरमेंट का सेकंड नेम है ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट एंड मैक्रो का है जनरल इन्वायरमेंट। माइक्रो इन्वायरमेंट के 5 पॉइंट्स है, मैं आपको अभी यही बता देती हूँ क्या ट्रिक होगी। कस्टमर्स, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स, पब्लिक एंड मार्केट इंटरमीडियरीज। लर्न करने के लिए आपको याद करना होगा CMPCS। C कस्टमर्स, M मार्केट इंटरमीडियरीज, P फॉर पब्लिक, C फॉर कॉम्पिटिटर्स एंड S फॉर सप्लायर्स। माइक्रो इन्वायरमेंट के 5 पार्ट्स हमारी बुक में है, बट एक सिक्स होते हैं। एक है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट एंड 6 इज इन्वायरमेंटल। इसको लर्न करने की एक बहुत इजी ट्रिक है पेस्टल। पेस्टल वर्ड आप लर्न कर लीजिए, आपको 6 के 6 अच्छे से पता चल जाएंगे कौन से होते हैं। चलिए हम आते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पर। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या होता है? ऐसा इन्वायरमेंट जो बिजनेस को इफेक्ट करता है, ऐसे जो एलिमेंट्स जो बिजनेस के बाहर होते हैं वो इफेक्ट करते हैं और जिसके ऊपर बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता, ऐसे होते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इसमें माइक्रो इन्वायरमेंट क्या होते हैं? जो क्लोजली रिलेटेड टू द बिजनेस होते हैं एंड इन्फ्लुएंस ईच इंडस्ट्रियल यूनिट डिफरेंटली। बिजनेस के बहुत क्लोज होते हैं और हर एक बिजनेस यूनिट को अलग अलग तरीके से इफेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि सारी इंडस्ट्रियल यूनिट को इफेक्ट करेंगे, हर एक इंडस्ट्रियल यूनिट को अलग अलग से इफेक्ट करेंगे। माइक्रो इन्वायरमेंट में अभी हमने जो ट्रिक लर्न की, CMPCS। कस्टमर्स कैसे हुए? मान लीजिए आप जो हमारी इंडस्ट्री है केवल एक ही गवर्नमेंट को अपना प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही है, जैसे गवर्नमेंट है अकेली गवर्नमेंट को दे रही है। किन्हीं रीजन से अगर गवर्नमेंट के साथ कुछ हो जाता है, गवर्नमेंट उनसे प्रोडक्ट लेना बंद कर देती है, तो फिर वो किसको देगी? बिजनेस एक तरीके से बिल्कुल बंद वाली कंडीशन में आ जाएगा। इसीलिए कस्टमर्स जो बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। सेकंड, सप्लायर्स। अगर कंपनी किसी का एक ही सप्लायर है तो अगर सप्लायर ने मना कर दिया कि हम इस कंपनी को नहीं दे रहे, तो फिर बिजनेस वैसे ही बंद हो जाएगा। वो कहाँ से प्रोडक्ट लेगी, या फिर कंपनी को प्रॉब्लम आ जाएगी, उसको अपना दूसरे मेथड यूज करने पड़ेंगे और कोई सप्लायर ढूंढना पड़ेगा। कॉम्पिटिटर्स अगर मान लीजिए कोई मार्केट में नया कॉम्पिटिटर आ गया और वो कोई नया और चीप प्रोडक्ट ले आया, तो हमारे प्रोडक्ट को कौन पूछेगा? इसीलिए हमें इसके लिए थोड़ा तैयार रहना पड़ता है। नेक्स्ट, पब्लिक में क्या होता है? जैसे मीडिया लगा लीजिए, मीडिया में कभी कभी कुछ फेवरेबल आ जाता है और कभी कभी नॉट फेवरेबल आ जाता है। अगर कोई चीज हमारे फेवर में है देन इट्स गुड। अगर कभी आ गया कि फेवर में नहीं है तो बिजनेस को बहुत बुरे तरीके से इफेक्ट होगी, और अगर फेवर में है तो उससे बहुत अच्छे तरीके से इफेक्ट होगी। नेक्स्ट इज मार्केटिंग इंटरमीडियरीज। मार्केट इंटरमीडियरीज जो एजेंट्स होते हैं जिनके थ्रू हमारा सामान बिकता है, अगर उनसे कुछ बात हो जाती है तो वो सामान बेचने से मना कर सकते हैं, स्पेशल एक कंपनी का सामान बेचने से मना कर सकते हैं, तो कंपनी में प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए जो 5 हैं ये माइक्रो इन्वायरमेंट में है, इनमें कहीं ना कहीं कंपनी कंट्रोल कर सकती है। वो स्पेशल एक बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, वो कहीं ना कहीं इसको भी कंट्रोल कर सकती है। बट जो मैक्रो इन्वायरमेंट है वो कंपनी के कंट्रोल के बाहर होता है, दैट इज हैव अ डिस्टेंस रिलेशन विद द बिजनेस एंड इन्फ्लुएंस ऑल बिजनेस यूनिट्स ऑलमोस्ट इन द सेम वे। ये बिजनेस से रिलेशन नहीं होता इसका, ये इफेक्ट करता है हर सभी इंडस्ट्रियल यूनिट को सेम वे से। जैसे देखिए, सबसे पहले एक बार एक ये नोट देख लेते हैं। जो माइक्रो इन्वायरमेंट है वो तो हमने देख लिया, उसका क्लोज रिलेशन होता है बिजनेस के साथ, इसीलिए वो उसको हम ज्यादा इंक्लूड नहीं करते इन्वायरमेंट में, कहीं ना कहीं वो कंट्रोल में होता है। बट जो मैक्रो इन्वायरमेंट होता है वो रियल में माना जाता है कि ये यस दिस इज द बिजनेस इन्वायरमेंट।
तो इसके जो फैक्टर्स हैं उनको डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट बोला गया है। वो डायमेंशंस जो हमने अभी पेस्टल वर्ड यूज किया, PESTLE, दैट इज फर्स्ट इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में क्या होता है, जो इकोनॉमिक कंडीशंस है, इकोनॉमिक कंडीशन में हमारी 3 चीजें आती है, इकोनॉमिक सिस्टम्स, इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ अ कंट्री। जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है हमारा, उसमें 3 चीजें हैं, इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ कंट्री। ये इफेक्ट करती है कंपनी को। सबसे पहले ये देख लीजिए इकोनॉमिक सिस्टम में क्या होता है। इकोनॉमिक सिस्टम में जैसे सोशलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम एंड मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे हमारा कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम है। इकोनॉमिक पॉलिसीज लाइक एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी एक्सेट्रा। एंड इकोनॉमिक कंडीशन, नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये सब आ गया। ये जब इफेक्ट करते हैं, मान लो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी है, कोई चेंज आ गया तो वो पूरे बिजनेस को इक्वली इफेक्ट करेगी। किसी के लिए वो फेवरेबल हो सकती है, किसी के लिए नॉट फेवरेबल हो सकती है, बट वो इफेक्ट पूरे बिजनेस को, पूरी इंडस्ट्रियल यूनिट को करेगी। जैसे बैंक रेट कम हो गए। बैंक रेट कम होने का मतलब क्या हुआ, बैंक्स आपको अलाउ कर रहे हैं कम रेट पर आप लोन ले सकते हैं। आप कम रेट पर लोन ले लेंगे, आपके हाथ में पैसा आ जाएगा। हाथ में पैसा आने से आप ज्यादा से ज्यादा डिमांड करेंगे गुड्स की, तो इससे गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। अगर उन्होंने बैंक रेट बढ़ा दिया तो गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी। इससे बिजनेस यूनिट पर, इंडस्ट्रियल यूनिट पर पूरा फर्क पड़ता है। नेक्स्ट इज, बाकी 1-2 एग्जाम्पल आप खुद देख लेना। सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट क्या होता है, सोसाइटी में जो थिंग्स होती हैं लाइक ट्रेडिशन, वैल्यूज, सोशल ट्रेंड्स, फैशन, विशेज, होप्स, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक्सेट्रा, ये जो इफेक्ट करती हैं, ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं। ये हमें नॉर्मल वैसे ही पता चल जाता है। जैसे फैशन है, चेंज होता ही रहता है। कपड़ों का फैशन लगा लीजिए, एक बार एक था फिर दूसरा आ गया। एक बार एक टाइप का कपड़ा बहुत लंबे टाइम तक चला, फिर दूसरा आ गया, फिर वो स्टॉक खराब हो जाता है। इस तरीके से जैसे हमारे इंडिया में बहुत फेस्टिवल्स होते हैं, फेस्टिवल्स जो इफेक्ट करते हैं, जो सोशल जस्टिस, इक्वालिटी, ये सब जो इफेक्ट करते हैं, हेल्थ एंड फिटनेस, ये सब जो इफेक्ट करते हैं। कभी होता है कि एक बार हेल्थ के बारे में बहुत ये आ गया कि आप ये चीज लो अच्छा होगा, तो उसी चीज के लेने लग जाते हैं और उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। इस तरीके से सोशल इन्वायरमेंट इफेक्ट करता है बिजनेस को। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट क्या होता है, कोई नई और अच्छी चीज आ गई, कोई टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, कोई नई मशीन आ गई, उससे उसके कारण जो पुरानी है वो सारी वेस्ट हो जाएगी और नई आने से हमें अच्छा और चीप प्रोडक्ट मिलेगा। तो इससे बिजनेस बहुत इफेक्ट होता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, पहले आप जब फोटोकॉपी करते थे तो कार्बन पेपर पर की जाती थी, उसके नीचे कार्बन पेपर लगाते तो एक फोटोकॉपी होती थी। बट अब मशीन आने से जब 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 से फोटोस्टेट मशीन आ गई है तो कार्बन पेपर की कोई जरूरत नहीं रही है और फोटोस्टेट मशीन से जल्दी से सब हो जाता है। इसी तरह और एग्जांपल्स हैं, आप देख लेना ये। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्या होता है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ द पॉलिटिकल कंडीशंस सच एज जनरल स्टेबिलिटी एंड पीस इन द कंट्री एंड एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड्स द बिजनेस। आप कोई गवर्नमेंट लेकर चलिए, गवर्नमेंट कितनी स्टेबल है, कितने टाइम तक रहेगी वो, उसके कारण कंट्री में कितना पीस है और कितनी उसका गवर्नमेंट का बिजनेस के प्रति क्या एटीट्यूड है, ये सब मायने रखता है। किसी के लिए ये पॉजिटिव हो सकता है और किसी के लिए नेगेटिव हो सकता है। जैसे किसी गवर्नमेंट ने आने से अलाउड कर दिया कि यस मल्टीनेशनल कंपनीज अलाउड हैं, वो आ जाएंगी। किसी ने मना कर दिया कि हाँ हमारे में यहाँ अलाउड नहीं है, तो इसके कारण जो बिजनेस पर इफेक्ट होंगे वो सब। नेक्स्ट इज लीगल इन्वायरमेंट। लीगल इन्वायरमेंट क्या होता है, लीगल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल द एक्ट्स passed by the government, judgment of courts and decision taken by various commissions and agencies appointed at center, state और local level। ये क्या होता है, जो भी एक्ट्स पास किए जाते हैं, जो भी कोर्ट के द्वारा जजमेंट्स होती हैं, जो भी कमीशन, वेरियस जो कमीशंस हैं वो जो अपना डिसीजन देते हैं, उसके कारण जो इफेक्ट पड़ता है। कोई भी मान लीजिए यहाँ है जैसे द एक्ट ऑफ लेजिस्लेशन पास्ड बाय द गवर्नमेंट, द डिसीजन टेकन बाय द वेरियस कमीशन एंड एजेंसीज, द जजमेंट ऑफ द कोर्ट, इन सब के कारण जो बिजनेस पर इफेक्ट पड़ता है। जैसे एफडीआई को अलाउड किया गया कि ज्यादा से ज्यादा
एफडीआई के लिए रिलैक्सेशन मिल गई कि हम फॉरेन में इन्वेस्ट किया जा सकता है, फॉरेन इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जो फॉरेनर्स हैं वो इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसके कारण बहुत बिजनेस पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। इस तरीके से हमने किया है कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है बीकॉम के लिए, एमकॉम के लिए, 12th के लिए तो है ही, 12th का तो टॉपिक ही है, और बीकॉम, एमकॉम, नेट एग्जाम के लिए बहुत सारी चीजों में काम आता है। तो इसीलिए इसको आप बहुत अच्छे से कीजिए और ट्रिक के साथ ये बहुत इजीली हो जाएगा।